नमस्कार बच्चों। क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 2 में भाग 3 देखेंगे। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध। हालांकि आपकी किताब में अलग अलग दिया गया है, अवतल दर्पण के लिए अलग, उत्तल दर्पण के लिए अलग दिया गया है, लेकिन हमने प्रयास किया है कि एक याद कर लीजिए, एक समझ लीजिए, हो जाए दोनों का। केवल एक आधी लाइन का अंतर है बस। देखिए, देखते हैं हम। ये आपका अवतल दर्पण है, देख रहे हैं बहुत कायदे से अवतल दर्पण है, बाहर पालिश किया हुआ है। ये आईएम किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है। आपतित किरण है, और कैसी आपतित किरण है? मुख्य अक्ष के समांतर है। तो परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर जाएगी, यानी एमआर क्या हो गई है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। चलिए ठीक है, अब हमको लंब खींचना है, तो लंब हमेशा वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। लंब हमेशा वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब यह अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण आई। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण आ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिए कि आईएम और ये सीपी दोनों समांतर हैं। आईएम और सीपी दोनों समांतर हैं, और यह एक तिर्यक रेखा है। जरा देखिए, ये समांतर है, ये तिर्यक रेखा है। अगर ये आई है, ये क्या होगा? आई। बोलिए, ये एंगल आई होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, ऑब्वियसली। तो लिखा हमने कोण एम सी पी बराबर आई। यहां लिखा है कि अवतल दर्पण में अंतः एकांतर कोण। ये क्या है? अंतः एकांतर कोण है। ठीक है, अवतल दर्पण में अंतः एकांतर कोण। फिर आइए, ये उत्तल दर्पण, ये तो आपका अवतल दर्पण था। ये आपका उत्तल दर्पण है। यहां पर आईएम एक आपतित किरण है। सेम बात जो यहां वही यहां, जो मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण के बिंदु एम पर आपतित हो रही है। परावर्तन के पश्चात यह एम और दिशा में निकल जा रही है। अगर इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, ये फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, फिर यहां अभिलंब हमको खींचना है, तो अभिलंब किससे होकर जाएगा? वक्रता केंद्र से। ये हमने यहां पर अभिलंब खींच दिया। ठीक है, यानी एमएम जो है वह क्या है? अभिलंब है। चलिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है, यह क्या है? आपतन कोण आई। और परावर्तित किरण एमआर और अभिलंब के बीच का जो कोण है वह परावर्तन कोण आर है। ठीक है, अब बेटा देखिए, ये लाइन बिल्कुल सीधी है, ये वाली सीएन, और ये आरएफ लाइन भी बिल्कुल सीधी है।
ये और ये कोण और ये कोण, बोलो भाई शीर्षाभिमुख कोण हुए कि नहीं, बोलिए। इसलिए अगर यह आर है तो यह भी कोण क्या है, आर है। ठीक, अब आइए देखिए दोनों में क्या डिफरेंस हो रहा है। जरा इस कोण को देखिए, इस कोण को, इस कोण को देखिए, ये ऐसे है, ध्यान दीजिएगा। इसको मान लीजिए हमने यहां तक खींच दिया, देखिए ये आई एम वाला रेखा ये है, IMC वाला रेखा ये है, ध्यान दो। और यही तिर्यक रेखा है, ये यही तिर्यक रेखा है। अगर यह कोण आई है, यह कोण क्या होगा, आई संगत कोण। अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर यह कोण आई है, यह कोण भी आई होगा, क्यों, संगत कोण। ठीक है, तो इसके लिए आप चाहें तो ऐसे डॉट डॉट बढ़ा सकते हैं, डॉट डॉट बढ़ा सकते हैं केवल समझने के लिए। ठीक है, केवल समझने के लिए। अब आप देखिए तो ये आपको तिर्यक रेखा, कौन सी रेखा, तिर्यक रेखा दिख रही है, और ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। इसलिए यहां पर जो कोण MCP, यहां बात कर रहे थे, MCP की बात कर रहे थे ना, कोण MCP उत्तल दर्पण में क्या है, संगत कोण। ध्यान दिया, उत्तल दर्पण में संगत कोण, और अवतल दर्पण में क्या था, अंतर एकांतर कोण। अब देखो बेटा, अगर प्रश्न पूछ दे कि अवतल दर्पण द्वारा वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्थापित कीजिए, तो आप ये लिखेंगे अवतल दर्पण में अंतः एकांतर कोण, बाकी सब वही रहेगा। बाकी जो लिखा गया है यहां से लेके यहां तक ये फिगर रहेगा, और ये वाई लाइन रहेगी, ये वाई लाइन। ठीक, अगर उत्तल दर्पण कहे कि उत्तल दर्पण द्वारा वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्थापित कीजिए, तब आप ये फिगर बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे, कोण MCP, MCP भाई नाम आप चेंज कर सकते हैं, समझना है आपको, MCP, तब उसके लिए लिखेंगे संगत कोण। अब तो उत्तल दर्पण में नहीं लिखेंगे संगत कोण, अवतल दर्पण में नहीं लिखेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण का काम ही कर रहे हैं। ठीक, उत्तल दर्पण का काम कर रहे हैं, खाली लिख दीजिए संगत कोण। अवतल दर्पण का काम कर रहे हैं, सीधे अंतः एकांतर कोण हो गया। कभी कभी पूछता है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्थापित कीजिए। अगर ऐसा प्रश्न पृष्ठ कर दिया तो क्या करेंगे आप, तो दो फिगर बनाओ, एक ही में दोनों का कर दो। चलिए ठीक है, अब कोण MCP क्लियर हो गया। अब देखो, चाहे फिगर यह देखो चाहे फिगर यह देखो, बात एक ही होगी और दोनों के लिए सही बैठेगी, दोनों के लिए सही बैठेगी। तो एक ही फिगर देखते हैं, करते जाते हैं, और बात वही बात इसके लिए भी फिट होगी। ठीक है, हालांकि देखिए पहले, अब त्रिभुज हम MCF लेते हैं या CFM, त्रिभुज CFM में कोण I बराबर कोण R होगा कि नहीं, कोण I बराबर कोण R होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। क्यों, प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए ठीक है, आप यह प्रमेय पढ़े हैं, किसी त्रिभुज में समान कोणों के सामने की भुजाएं समान होती हैं। तो अगर I बराबर R है तो I के सामने भुजा क्या है, FM। I के सामने भुजा, I के सामने भुजा क्या है, FM, और R के सामने भुजा क्या है, CF। क्या है, CF। यहां भी देख सकते हैं, देखिए
चाहे यह फिगर देख के बोलिए, चाहे यह फिगर देख के बोलिए। देखिए आई और आर समान है, आई के सामने की भुजा एफ एम लिखा है हमने, आर के सामने भुजा सी एफ लिखा है हमने, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आइए फिर आप देखिए कि अगर यह परावर्त आपतित किरण अगर यह आपतित किरण मुख्य अक्ष के बहुत समीप होती, सपोज करो यहां से ऐसे होकर जा रही होती, यहां से ऐसे होकर जा रही होती, तो जो पॉइंट एम है वह पी के अति समीप होता। ध्यान दो, यहां लिखा है कि यदि आपतित किरण आई एम मुख्य अक्ष के अति समीप मुख्य अक्ष के अति समीप, तो क्या होगा, होती तो एम पी के अति समीप होता। जब पी भी यही होता, सॉरी एम भी यही होता, पी भी यही होता, तो एफ एम और एफ पी दोनों लगभग बराबर होते। यहां लिख दिया गया है एफ एम बराबर एफ पी, एफ एम बराबर एफ पी। अच्छा ठीक है, एफ एम बराबर एफ पी हुआ, यहां क्या लिखा गया था, एफ एम बराबर सी एफ। ध्यान दो, अब हमको एफ एम की कोई जरूरत है ही नहीं, हमको इस लाइन पर आना है, मुख्य अक्ष पर। हमेशा दूरी मुख्य अक्ष पर नापते हैं, दूरी मुख्य अक्ष पर ही नापते हैं, वह भी ध्रुव से। कहां से, ध्रुव से। इसीलिए हमको एफएम कोई जरूरत नहीं है, तो एफएम की जगह क्या लिख दें, सी एफ। एफएम की जगह क्या लिख दिया हमने, सी एफ। सी एफ बराबर एफ पी, सी एफ बराबर एफ पी, सी एफ बराबर एफ पी। अब आ जाओ बेटा, एकदम मटेरियल तैयार। वक्रता त्रिज्या क्या है, सीपी। सीपी क्या है, वक्रता त्रिज्या। ध्यान दो, तो सीपी बराबर क्या होगा, सी एफ धन एफ पी, सी एफ धन एफ पी, वही लिखा है हमने। एफ पी क्या है, फोकस दूरी। एफ पी क्या है, फोकस दूरी। तो सी एफ को भी हमने क्या लिख दिया, एफ पी, क्योंकि सी एफ और एफ पी क्या है, बराबर है। तो सी पी बराबर 2FP। CP क्या है, वक्रता त्रिज्या। यहां भी एक वाक्य लिख सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या बराबर, लिख लीजिएगा यहां पर, वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी। यहां पर लिख लीजिएगा आप, वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी, या R बराबर 2 गुणे F, या F बराबर R/2। ओके, यह संबंध स्थापित हो गया। प्लीज आप इसको नोट कर लें। हाँ बेटा, एक चीज हम भूल गए थे। भूल क्या गए थे, कल वीडियो बनाए थे ये, जब पानी बरसना शुरू हुआ इतना अंधेरा हुआ कि ब्लैक बोर्ड पर नहीं दिखाई दिया। ये कल का ही लिखा हुआ था जो आज पढ़ाए हैं। देखो, ये पहले पढ़ाए थे इसलिए इसे बाद पढ़ना पड़ रहा है। उत्तर दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का पढ़ना। ये उत्तर दर्पण है आपका, ये कोई वस्तु ये भी है। यहां से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, अपरावर्तन के बाद यह मार्ग दिशा में निकल जाएगी। और आपको यह भी पता है, पढ़ चुके हैं आप, कि अगर इस परावर्तित किरण को पीछे की तरफ बढ़ाएं, ये फोकस से मिलती हुई प्रतीत होगी। अच्छा, दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाश वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है, और आप जान रहे हैं कि वक्रता केंद्र की तरफ जाने वाली प्रकाश की किरण जिस मार्ग से जाएगी उसी मार्ग से वापस भी हो जाएगी, क्योंकि लंबवत पड़ती है। यहाँ पर अगर स्पर्श रेखा खींच दे तो, अगर स्पर्श रेखा खींच दे तो लंबवत होगी ना, और लंबवत होगी तो उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। चलिए भाई ठीक है, अगर इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं,
या वक्रता केंद्र पर मिलेगी क्योंकि लंबवत है। अब ये दोनों किरणें एक दूसरे को बी डैश पर काट रही हैं, काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, सारी काट नहीं रही हैं। तो ए डैश बी डैश क्या हुआ? प्रतिबिंब हुआ। चूंकि परावर्तित किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए क्या होगा? आभासी। क्या होगा? आभासी। ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण के सामने चाहे जहां वस्तु को रख दीजिए, चाहे जहां, अवतल दर्पण की तरह नहीं कि यहां रखेंगे तो यहां बनेगा, यहां रखेंगे तो यहां बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा। यहां केवल एक बात, एक फंडा है इसका कि वस्तु चाहे जहां हो, प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से छोटा होगा और ध्रुव व फोकस के बीच बनेगा। ध्रुव व फोकस के बीच बनेगा। लिख लीजिए, वस्तु आभासी, सीधा, छोटा तथा फोकस व ध्रुव के बीच में बनेगा। हमारी गाड़ियों में, चाहे बाइक हो, चाहे कार हो, चाहे बस हो, जो साइड ग्लास होता है वह, और उसमें उत्तल दर्पण ही लगा होता है। नहीं तो इतनी बड़ी बस हमको दिखाई देती क्या? नहीं दिखाई देती। और भी एक बात यह है कि जितना दूर जान लीजिए, उस पर उसको हम नहीं बताएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि गाड़ियों में जो साइड ग्लास है वो क्या है? उत्तल दर्पण है, जिससे हमेशा सीधा प्रकाश, सीधा प्रतिबिंब दिखता है। नहीं तो पता चलता है उधर से मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, पहिया ऊपर सिर नीचे, कभी सिर ऊपर पहिया नीचे, अगर कौन सा लगा दें? अवतल दर्पण। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। थैंक यू सो मच। फिर अगली वीडियो मिलेंगे आपसे।